हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन कुमार है और आज मैं आपको इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 12 का छोटा सा एक चैप्टर है और ये एक इकोलॉजी का यूनिट है। तो इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी इजी सा चैप्टर है, इसलिए क्योंकि आप इसे बेसिक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आप 6-7 में थे तब से ही ये चैप्टर आपको आता है, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। नहीं तो मैं तो बेसिक से समझाऊंगा आपको कि इकोसिस्टम क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी वेव क्या होता है, मतलब वही फूड वेव क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें जो भी है आपका इस चैप्टर में, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, आपका डेट्राइटस फूड चेन होता है वो क्या होता है, एनर्जी पिरामिड्स के बारे में और भी बहुत सारे इस चैप्टर के बारे में है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर से आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता क्या है। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब होता है जब बायोटिक फैक्टर जो है, बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो लिविंग थिंग्स है जैसे एनिमल्स, प्लांट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो एबायोटिक फैक्टर कहने का मतलब है जैसे आपका लाइट, एयर, सॉइल, इन सब चीजों पे जब वो डिपेंड करने लगे, मतलब इंटरेक्ट करने लगे। इंटरेक्ट करने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। बहुत बेसिक सा है। सपोज कीजिए दो एरिया है, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा कि समझिए कि एक ऐसा जगह है जहां लाइट का इंटेंसिटी अच्छा है, लाइट अच्छा खासा पड़ता है, और एक ऐसा जगह है जहां लाइट काफी कम पड़ता है। तब आप बताइए दोनों जगह में से अच्छे, मतलब प्लांट का जो संख्या होगा वो कहाँ अच्छा होगा, जहां लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो फूड कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए, जो प्लांट बनाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे ए बायोटिक फैक्टर से आपका इंटरेक्ट कर रहा है। बायोटिक, देखिए, अगर लाइट है, अच्छा सॉइल है, तो वहाँ प्लांट भी बहुत सारे ग्रो करेंगे। अगर बहुत सारे प्लांट ग्रो करेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ एनिमल भी आएंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ एनिमल्स भी आएंगे। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि कैसे ये बायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? एक रेगिस्तान देख लीजिए और एक आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख लीजिए, आपको कहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ लाइट का इंटेंसिटी अच्छा है, बारिश अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से वहाँ प्लांट का संख्या ज्यादा है, एनिमल का संख्या ज्यादा है, यानी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। लेकिन वही डिजर्ट देख लीजिए, वहाँ का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, तो जिस वजह से वहाँ क्या है कि प्लांट का संख्या कम है, एनिमल का संख्या कम है। तो ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर आपस में जब इंटरेक्ट करने लगते हैं तो सिंपल सा इसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। आप सिंपली यही याद रखिए कि जब बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के साथ जब इंटरेक्ट करता है ना, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो के बारे में आपको पता है हमारा एनर्जी का सोर्स क्या है? ये तो सभी को पता है कि हमारा एनर्जी का सोर्स है सन। क्या है हमारा एनर्जी का सोर्स है सन। ठीक है, अब देखिए, सन का जो रेडिएशन है उसका 50% होता है पार। मतलब पार एक ऐसा रेडिएशन हो गया जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब कि अगर सूरज का रेडिएशन अगर 100% है तो 50% क्या होता है? पार। उसमें भी प्लांट पार में 2 से
ज़्यादा नहीं, 2 से 10% ही होता है जो पार रेडिएशन में यूज करता है। नहीं समझे? देखिए, सूरज का जो रेडिएशन है उसमें पार कितना होता है? 50%, जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। और पार में भी 2 से 10% ही होता है जो कि प्लांट इस्तेमाल करता है। तो सोचिए कितना कम प्लांट सूरज का जो रेडिएशन है उसका यूज करता है। तो देखिए, सन से कहा गया आपका प्लांट में, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्केच जवाब लगा दे दिया है। तो कहा गया प्लांट में एनर्जी में, आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? एनर्जी फ्लो। क्या समझा रहा हूँ? एनर्जी फ्लो। मैं आपको समझा रहा हूँ एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब सन से जो रेडिएशन मिला वो किसने यूज किया? प्लांट ने यूज किया। अब प्लांट से जो आपको जो भी आपके हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि जो भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जैसे जो आपका कुछ भी ले सकता है हर्बीवोरस, जैसे कि डियर, गोट, ये सब चीजें हो गई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ बकरी। ठीक है, अब देखिए, तो अब बकरी से कहा जाएगा कार्निवोरस। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ सकता हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा था एनर्जी फ्लो के बारे में, कि कैसे एनर्जी फ्लो करता है। फ्लो का मतलब समझ में आता है? बहना, एक तरह से बहना, सीक्वेंस, समझ रहे हैं ना? देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, हम लोग का एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। सन से एनर्जी कौन यूज किया? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो स्वयं फूड बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके ऑर्गेनिक बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट को कौन खाता है? आप जानते हैं, हर्बीवोरस एनिमल जैसे बकरी, भैंस, गाय, ये सब खाते हैं। बकरी को कौन खाता है? ऑब्वियसली सी बात है, कार्निवोरस एनिमल। और कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उनको भी खाने वाला एक होता है टॉप कार्निवोरस, जिसमें आपका लायन आता है, टाइगर आता है, जो टॉप कार्निवोरस होते हैं। तो देख सकते हैं कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कैसे एनर्जी आपका फ्लो कर रहा है, इसे बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अब देखिए, मैं समझा रहा हूँ, ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स। ये क्या है? हर्बीवोरस। ये क्या है? कार्निवोरस। और ये क्या है? टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस मैंने आपको समझाया, जैसे टाइगर, लायन, ये सब होते हैं टॉप कार्निवोरस। ठीक है, अच्छा, ये सब क्या होगा? कंज्यूमर्स। देखिए, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर में आपको प्रॉब्लम होता होगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए, जरा मैं कैमरा चेक कर लूँ, थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि बंद हो गया हो सबका। ना, कैमरा चल रहा है। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो समझ सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? मैं आपको समझा रहा था प्रोड्यूसर कौन होते हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं। तो देखिए, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपने से फूड बनाते हैं। कहने का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट के हेल्प से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या है? कंज्यूमर्स। मतलब वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो स्वयं अपना खाना तैयार कर लेते हैं। ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स। और
ऑटोट्रॉप्स है और क्या नहीं बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लाइक क्या, हेटेरोट्रॉप्स। वो क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड करता है, किस चीज के लिए, फूड के लिए, तो सब क्या होंगे, कंज्यूमर्स। तो अगर मैं ऑटोट्रॉप्स को छोड़ दूं, बाकी जितने लिए वो क्या है, कंज्यूमर्स। बाकी जितने क्या है, कंज्यूमर्स, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए किसी और पे। तो जो फूड के लिए जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो क्या हो गए, कंज्यूमर्स। और जो उसमें फूड बना रहा है वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होगा, प्लांट यानी ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आपको और ध्यान दे देता हूँ। जो पार होता है ना, पार, उसका रेंज आपको पता होगा 400 से 700 नैनोमीटर होता है। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 50% वगैरह से वो चीज़ें थी। देखिए, एक चीज आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम में कि फूड चेन क्या होता है। ओएसपी सबको पता है फूड चेन क्या होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, फूड चेन क्या होता है कि एक चेन सा होता है, समझ रहे हैं ना, एक साइकिल बन जाता है। मैं समझा रहा हूँ। देखिए, प्लांट है एक छोटू सा, उस प्लांट को एक छोटा सा इंसेक्ट खाया, मान लीजिए ग्रास होकर। ग्रास होकर को कौन खाया, समझिए, मेढक। मेढक को कौन खाया, सांप। सांप को कौन खाया, ईगल। तो देख रहे हैं चेन बन रहा है, और इस चेन को क्या बोलते हैं, फूड चेन। ये जो चेन बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। और जब बहुत सारे फूड चेन आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, जब बहुत सारे फूड चेन जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब बनता है फूड वेब। समझिए, एक आपका फूड चेन है, ठीक है, एक फूड चेन है, दूसरा फूड चेन है, तीसरा फूड चेन है। तो जब बहुत सारे जब ना फूड चेन आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फूड। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं, उससे बनता है, उससे बनता है क्या, फूड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से कैमरा चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो और अच्छा से मैं आपको एक और टर्म सिखाता हूँ, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है। मैं आपको समझाऊंगा ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है। मैंने आपको समझा दिया फूड चेन क्या होता है। फूड चेन मतलब कि एक साइकिल, समझ सकते हैं कि मेढक को सांप ने खाया, सांप को ईगल ने खाया, तो ये क्या है, फूड चेन। अब देखिए, अब ऐसा फूड चेन जो कि ऑटोट्रॉप से स्टार्ट, देखिए ऐसा फूड चेन जो कि ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया, ऑटोट्रॉप से हम कौन, प्लांट। प्लांट जो अपने से फूड बनाते हैं, यानी दे आर प्रोड्यूसर्स। तो जो अपने से फूड बनाते हैं क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स। तो जो फूड चेन ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। जो ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होता है फूड चेन, उसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। एक और आपने सुना होगा, डेट्राइटस फूड चेन।
एक होता है आपका डिट्राइटस फूड चेन। तो जो आपका डिट्राइटस फूड चेन होता है वो क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब जो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता है। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है कि ऐसा फूड चेन जो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होता है। अब मैं समझाऊंगा आपको डिट्राइटस फूड चेन के बारे में कि डिट्राइटस फूड चेन क्या होता है। डिट्राइटस फूड चेन का मतलब होता है ऐसा फूड चेन जो कि किससे, डेड मटेरियल से स्टार्ट होता है। डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे समझिए कोई एनिमल है, ठीक है, या कोई प्लांट है वो मर गया, ठीक है, कोई एनिमल मर गया, तो जो डेड चीजों से जो शुरुआत होती है, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो फूड साइकिल चलता है उसे हम बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। और एक और याद रखिएगा कि जो डेट्राइटस फूड चेन जो होता है ना वो ग्रेजिंग फूड चेन से बड़ा होता है। और वैसे याद रखिए बस कि जो आपका डेट्राइटस फूड चेन जो होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन से बड़ा होता है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपका था, और मैं इसे बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब लगभग आप ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में जानते हैं। लेकिन जो डेट्राइटस फूड चेन है उसे हम डिटेल में बाद में करेंगे। डिट्राइटस फूड चेन मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होता है, डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से कोई मर गया तो कैसे फूड चेन चलता है, इसी को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। बस मैं फिर से कैमरा देखता हूँ। बस